बड़े होने के बाद उसको बचपना याद आ रहा है, जो बचपन में है उसको बड़े होने का अच्छा लग रहा है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 4 की इंग्लिश पोएम ग्रोइंग अप। तो स्क्रीन पे आपको पोएम दिख रही है ग्रोइंग अप, ठीक है। इसमें दो पोएम हैं, एक मिस्टर थॉमस फ्रॉग और दूसरी है द बटरफ्लाई। बहुत छोटी छोटी है, दोनों में दो दो स्टैंडर्स हैं, ठीक है। तो पहले हमेशा की तरह मैं एक पोएम रीड करती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले वाली पोएम मिस्टर थॉमस फ्रॉग के पोएट हैं सीजे डेनिस, और द बटरफ्लाई के इसमें मेंशन नहीं किए हैं। तो पहले वाला हम देख लेते हैं। लिटिल टॉमी टैडपॉल बिगिन टू whip and wail, for little Tommy Tadpole had lost his little tail, and his mother didn't know him as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog by C.J. Danish। तो मैंने हमेशा आपको बोला ना कि जब भी आप बेटा पोएम बोलेंगे, ठीक है, पोएम लर्न कर लेंगे अच्छे से, तो आपको बाय जो भी उसका पोएट पोएटेस होगा उसका नाम आपको जरूर बोलना है। तो जब आप ये पोएम याद कर लेंगे तो जब भी आप किसी को सुनाएंगे, चाहे आप अपने पेरेंट्स को सुनाएं या फिर टीचर को, तो हमेशा पोएम याद करने के बाद में आप लास्ट में बोलेंगे बाय सीजे डेनिस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा का मतलब क्या है, देखो लिटिल टॉमी टैडपॉल। टैडपॉल हम किसको बोलते हैं, जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग के बच्चे को हम बोलते हैं टैडपॉल। तो देखो यहाँ पे ये दिखाया है टैडपॉल और ये दिखाया है फ्रॉग, ठीक है। टैडपॉल का नाम क्या दिया है, टॉमी, ठीक है। लिटिल टॉमी टैडपॉल बिगिन टू whip and wail, यानी वो क्या करने लगा, whip and wail मीन्स वो जोर जोर से है ना रो के चिल्लाने लगा, ठीक है। जैसे कभी कभी देखो हम जब छोटे रहते हैं ना, जैसे अभी आप छोटे, आपको कोई चीज चाहिए, जो समझदार होंगे उतनी जोर जोर से किसी चीज के लिए नहीं रोएंगे, लेकिन कभी कभी हम बच्चे हैं ना तो रो देते हैं ना, तो ऐसे जोर जोर से चिल्ला के किसी चीज के लिए रोते हैं ना, तो उसको बोलते हैं whip and wail, ठीक है। फॉर लिटिल टॉमी टैडपॉल हैड लॉस्ट हिज लिटिल टेल, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो लिटिल टॉमी टैडपॉल है ना, उसने जोर जोर से रोना ना, चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी जो टेल थी, यानी उसकी जो पूंछ थी, वो क्या हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, ठीक है। उसके पास उसकी पूंछ नहीं थी, किसके पास, लिटिल टॉमी टैडपॉल के पास, ठीक है। एंड हिज मदर डिडंट नो हिम एज ही वेप्ट अपॉन अ लॉग, फॉर ही वाजंट टॉमी टैडपॉल बट मिस्टर थॉमस फ्रॉग, है ना। अब देखो इनकी मम्मी यहाँ पे दिखाई ना, येलो ड्रेस में ये रही, इसकी मदर दिखाई है टैडपॉल की, ठीक है। अब ये टैडपॉल बड़ा हो गया, फ्रॉग हो गया, तो मम्मी थोड़ी चेंज हो जाएंगी। हम जो जब छोटे रहते हैं तब भी वही मम्मी रहती है, बड़े हो जाते हैं तब भी वही मम्मी रहती है ना। सेम इसकी मम्मी भी देखो, उन्होंने सेम ड्रेस में यहाँ पे उनकी मम्मी दिखाई है। तो क्या बोले कि उसकी मम्मी को उनके बारे में क्या नहीं पता चला कि वो क्या कर रहा है, रो रहा है, कहाँ पर बैठ के चिल्ला के रो रहा है, लॉक के ऊपर, यानी जो लकड़ी का ये जो मोटा सा रहता है ना टुकड़ा, है ना, उसके ऊपर बैठ के रो रहा है। कौन, ये फ्रॉग, ठीक है। फॉर ही वाजंट टॉमी टैडपॉल बट मिस्टर थॉमस फ्रॉग, यानी ये जो रो रहा है ना टॉमी टैडपॉल, मम्मी के लिए तो हम बच्चे ही रहते हैं ना। अब देखो कोई कोई अपने बच्चों को पैट नेम से कुछ बुलाते हैं, जो भी XYZ किसी को रहता है ना, तो वो उनकी ये जो ये टॉमी टैडपॉल नहीं रहा, ठीक है, ये अभी टॉमी टैडपॉल नहीं रहा, ये कौन रहा, मिस्टर थॉमस फ्रॉग, यानी इसका पैट नेम क्या दिया है, टॉमी, क्योंकि वो छोटा था तो उसको हम बोलते हैं टैडपॉल। अब वो बड़ा हो गया तो टॉमी से उसका नाम क्या हो गया, मिस्टर थॉमस, ठीक है। और टैडपॉल से बड़ा हो गया तो क्या बन गया, वो फ्रॉग। यानी उनकी मम्मी को ये नहीं मालूम कि बड़े होके भी क्या कर रहा है, कहाँ बैठ के रो रहा है, ठीक है, लॉक के ऊपर, कि उसको क्या नहीं मिली है, उसकी पूंछ नहीं मिली है, उसकी पूंछ क्या है, चली गई है। जब छोटे थे, यानी कहने का मतलब है कि जब मेंढक का बच्चा छोटा होता है ना टैडपॉल, तो उसको पूंछ रहती है, ठीक है। और जब मेंढक का बच्चा बड़ा हो जाता है, वो मेंढक बन जाता है, तो उसकी पूंछ नहीं रहती है। लेकिन बोलते हैं ना सबकी अपनी अपनी फीलिंग है। यानी इस फर्स्ट पोएम में ग्रोइंग अप में दो पार्ट है, एक द मिस्टर थॉमस फ्रॉग और द बटरफ्लाई। फर्स्ट वाले में ये दिखाया है कि जब टैडपॉल से फ्रॉग बना, बड़ा हुआ, तो उसको अपना बचपना याद आ रहा है। फ्रॉग को अपना, टैडपॉल जब वो था तो उसको अपना बचपना याद आ रहा है, और वो बचपन को याद करके क्या कर रहा है, रो रहा है। किस लिए, कि उसकी पूंछ कहाँ चली गई, ठीक है। अब सेकंड पोएम देखते हैं, द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या है, इसमें भी सेम ग्रोइंग अप के लिए है, वो क्या करती है वो देखते हैं, ठीक है। द फजी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन अ लीफ made herself a chrysalis and then fell asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly. ठीक है, बहुत सिंपल। देखो इसमें कैसा था कि बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई जब छोटी रहती है ना, मतलब उसको बोलते हैं ना, जब बटरफ्लाई का स्टेज पे आती है, तो उससे पहले उसका जो स्टेज होता है वो होता है कैटरपिलर। और ये आपने EVS 1 का लेसन आपको था, EVS 1 का फर्स्ट लेसन
था द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको नहीं है तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से कि बटरफ्लाई का जो पहला स्टेज होता है ना, तो वो हो जाता है उसका कैटरपिलर का, ठीक है ना। तो वो फजी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन अ लीफ, लीफ के ऊपर वो ऐसे बोलते हैं ना, मुड़ी हुई है, कर्ल्ड है। कौन? बटरफ्लाई, लेकिन उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैटरपिलर। जैसे हम फ्रॉग को क्या बोल रहे थे? टेडपॉल, ठीक है। Made herself a chrysalis and then fall asleep। ये देखो, chrysalis a stage in the life cycle of a butterfly। It is also the name of the hard case in which the caterpillar lies till it is transformed into a butterfly। यानी ये chrysalis एक ऐसा स्टेज आप बोल सकते हो कि जब कैटरपिलर टू बटरफ्लाई के बीच का जो स्टेज हो जाता है ना, जो उसमें वो अपने आप को लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की, उसको हम बोलेंगे क्रिसालिस, ठीक है। एंड देन फेल अ स्लीप, और वो उसकी इसमें लीफ के ऊपर कर्ल्ड होके क्या हो गई? सो गई। कौन? बटरफ्लाई, ठीक है। While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later, when she woke up, she was a butterfly। ठीक है। अब इसमें ये क्या है? ये सोच, लीफ के ऊपर क्या सोच के सो गई कैटरपिलर यानी बटरफ्लाई, कि मैं कब बड़ी होंगी और मैं बटरफ्लाई बनूं, ताकि मैं क्या कर सकूं? उड़ सकूं, फ्लाई कर सकूं, ठीक है। ये पोएम यही कंप्लीट है। तो ग्रोइंग अप पोएम से हमने क्या सीखा? दो पोएम से, कि एक पोएम में फर्स्ट थॉमस फ्रॉग में बड़े होने के बाद उसको बचपना याद आ रहा है, ठीक है। और सेकंड पोएम से हमने क्या सीखा? कि जो बचपन में है उसको बड़े होने का अच्छा लग रहा है, कि मैं कब बड़े हूँ, है ना, और कब मैं उड़ूं, ठीक है। तो ये पोएम यहीं तक थी। तो मैं अब आप लोगों को क्या करना है कि इस पोएम को लर्न करना है अच्छे से, और राइटिंग एक बार, दो बार, जितने बार में आपको अच्छे से लिखा जाए वो याद रखना है कि कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।